मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम फरा प्रिंस है और मैं साइट्स एंड साउंड्स मिनिस्ट्री की प्रेयर वॉरियर हूँ। आज मैं आपके सामने दूसरा कलमा जो कलमा नजात है उसके बारे में कुछ बात करना चाहूँगी कि इस कलमे के ज़रिए से मैंने क्या सीखा। तो जब हम हवाला पढ़ते हैं लूका 23वां बाब उसकी 43वीं आयत, तो उसमें लिखा है कि उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये बात यीशु ने उस डाकू से कही जिसने खुदावंद यीशु मसीह से कहा था कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। तो जब मैं ये हवाला पढ़ रही थी या मैंने जब ये इस बात के बारे में गौर किया तो मुझे ये बात समझ में आई कि हमारे कैसे भी हालात हों, हम दुख में हों, तकलीफ में हों, परेशानी में हों, जब हम खुदावंद को सच्चे दिल से पुकारते हैं, उसकी तरफ अपने हाथों को फैलाते हैं, तो वो हमारी दुआ सुनता है और हमें जवाब देता है। जबकि जब हम दूसरे डाकू की ज़िंदगी पर गौर करते हैं जिसने खुदावंद को ताना दिया था कि अगर तू मसीह है तो हमें भी बचा और खुद भी बच, तो जब मैं उसकी ज़िंदगी पर गौर करती हूँ तो हम ऐसे लोग हमें नज़र आते हैं या हम खुद भी कभी कभी इस तरह का करते हैं कि हम खुदावंद यीशु मसीह के वादों पर जो उसने हमसे किए हैं हम शक करते हैं, हम यकीन नहीं करते और हम दुनियावी बातें जो हैं उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान लगाते हैं। और जो खुदावंद हमसे वादा करता है या हमारे साथ चलता है हम उस चीज़ को इग्नोर करते हैं और फिर हम अंधेरे में, जैसे कि उस डाकू की ज़िंदगी जो थी वो अंधेरे में ही रह गई और उसने अपनी खुदावंद के साथ वो सलीब पर जो है वो खुदावंद के साथ लटकाया गया था। खुदावंद यीशु मसीह दरमियान में थे और एक डाकू जो था वो दाएं था, एक बाएं था। तो इससे मैंने ये सीखा है कि हम बाज़ औक़ात चर्च भी जाते हैं, हम खुदावंद की बातों को सुन भी रहे होते हैं, जैसे कि खुदावंद यीशु की तालीम को वो सुन भी रहा होगा, तो फिर भी हम यकीन नहीं करते हैं, हम फिर भी जो है वो उस पर ध्यान नहीं देते हैं और हम जो दूसरी बातें हैं यानी दुनिया की जो ख्वाहिशें हैं, दुनिया की जो बातें हैं, उनकी तरफ हम अपना ध्यान ज़्यादा लगाते हैं। तो अगर हम जो उस डाकू की तरह जिसने खुदावंद के सामने खुदावंद के यीशु होने का इकरार किया, अगर हम उसकी तरह जो है खुदावंद पर नज़र लगाएं और उस पर यकीन रखें और शक ना करें, तो यकीनन हमेशा की ज़िंदगी जो है, हमेशा की बादशाही जो है वो हमें मिल सकती है। तो यकीनन खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे और इन रोज़ों के अयाम में हम सिर्फ वक्ती तौर पर जो है वो खुदावंद की तरफ अपनी नज़र ना लगाएं या रोज़ों के अयाम में सिर्फ अपने आप को खुदावंद के सामने ना लाएं, बल्कि हर वक्त हर घड़ी हम खुदावंद को जो है साल के बाकी दिनों में भी हम खुदावंद की तरफ अपनी नज़रों को लगाएं, ताकि उन बरक़ात को हम हमेशा हासिल करते रहें जो खुदावंद हमें देना चाहता है। लेकिन हम अपनी जो है कोताहियों की वजह से, अपने इग्नोरेंस की वजह से जो है हम हासिल नहीं कर सकते। उस डाकू ने बिल्कुल उसकी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा था वो, और उस आखिरी लम्हे में वो मर जाता तो यकीनन हमेशा की ज़िंदगी जो है उसको नहीं मिलती। अगर वो उस वक्त अपने जो है वो गुनाह खुदा का खौफ जो है वो अगर वो अपने दिल में नहीं रखता तो, और वो खुदावंद के सामने अपनी ज़बान से उसने इकरार किया, उसने कहा कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। तो इसलिए इस कलमे की जो सबसे अहम बात है, क्योंकि इसका नाम ही कलमा नजात है, तो हमें अपने वक्त को गनीमत जानना है और अपनी नजात के लिए फ़िक्र करनी है। हमें कलाम को पढ़ना है, हमें दुआ करनी है, हर वक्त खुदावंद को जो है पुकारना है और अब ना सिर्फ अपनी नजात की फ़िक्र करनी है बल्कि अपने अजीज़ों की, अपने बहन भाइयों की, उनकी नजात की भी फ़िक्र करनी है और खुदावंद के कलाम की जो सच्ची बातें हैं उन तक पहुँचानी है। इस कलाम के वसीले से खुदावंद हम सबको बरकत दे और हम सबको फजल अता करे कि हम अपनी नजात को जो है खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हासिल करें और उस पर कायम रहें। आमीन।